मोबाइलों से खेल रहे हैं। सभी भाइयों बहनों को खुदा का नाम मुबारक हो। सभी भाइयों बहनों को शालोम। हाँ, तो अभी हम लोग खुदा के वचन में चलेंगे। उससे पहले हम लोग दुआ करेंगे, क्योंकि दुआ करने से हम लोग अपने खुदा को आमंत्रण देते हैं। पर उनको मालूम है कि हाँ, यहाँ पे 5 बजे खुदा के रहम से यहाँ पे मीटिंग होती है, तो वो पहले ही 4:45 पे ही आ जाते हैं। इसका हम खुदा को धन्यवाद देंगे और दुआ में चलेंगे। मेरा निवेदन है दादा से कि वो दुआ में अगुवाई करें। हेलो, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अति महान परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, सबके ऊपर एक एक जने के ऊपर दया दृष्टि रखते हैं। प्यारे प्रभु, ये भवन है छोटा सा हम लोगों का जून का, प्रभु इसके ऊपर बड़ी आशीष दें। मेरा बच्चा गया हुआ है, उसको अच्छे से लेके आए। और प्यारे प्रभु, आपका मैं शुक्रगुजार और धन्यवाद करता हूँ कि ये दिन दिया आपने मेरे बच्चों को, परिवार को, सबको, और देखने योग्य दिन दिया। और बड़ी से बड़ी बीमारी, हारी बीमारी, तकलीफों से बचा के आपने हम लोगों सबको चंगा रखा। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, ये छोटा सा जून अब वचन शुरू होने जा रहा और प्रेयर होने जा रही। प्रभु, इस पे आपकी आशीष हो, जो वचन बोला जाए उस पे आपकी कृपा आशीष हो। धन्यवाद मैं आपका करता हूँ प्यारे यीशु के नाम से। खुदा का नाम मुबारक हो। हम लोग अभी जब दुआ होने वाली थी, तो ये जो ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों स्तुति करने के लिए गीत तो तैयार नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन लोग को भरोसा था कि अच्छे से गाएंगे। इसकी बात नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि दुआ होने से पहले सब लोग को अपनी बाइबल उठा के खुदा को स्मरण करना चाहिए था। पर मैंने देखा यहाँ पे कोई भी ऐसा जना नहीं था जिसने कि बाइबल खोल रखी थी। अब बाइबल खुल रही है। आमीन। सब लोग अपने काम चरणों के बातें कर रहे थे, सब अपने काम में व्यस्त थे, जबकि इनको मालूम नहीं था कि खुदा आ चुके हैं और हम लोग को बैठ के बाइबल पढ़नी थी, ताकि खुदा हम लोग के अंदर, हम लोग से जब बात करें तो वो पूरी खुल के बात करने वाले बने। हम लोग इसके लिए हम लोग ने ये खुदा को हम लोग ने ठेस पहुँचाई है। आइए हम लोग इसके लिए दुआ करते हैं, ताकि खुदा हमें बच्चा समझ के हमारे पापों को माफ़ करें। और जो हंस रहे हैं, मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी आशीष मिले, ताकि वो हंसने वाले नहीं बल्कि वो वचन में चलने वाले बने और अपनी गलती को एक्सेप्ट करने वाले बने। आइए हम लोग स्तुति में चलेंगे। अगर दुआ हो गई हो आपकी, तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, भला मैं उससे काम तेरे को तुझको समझाने आ जाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, भला मैं तुझका खुदा ने किया वायदा ज़रूर मिलाएगा। चाहे तू करने ले पर्वत रो, चाहे तू पत्थर मुझके डाल
पहले वो फिर से करेगा, घटा था जो पहले वो फिर से घटेगा। तू भर तो सही, तू भर तो सही, बर्तन पानी से फिर दाम रस्म बनवाएगा। तू भर तो सही, तू भर तो सही, बर्तन पानी से फिर दाम रस्म बनवाएगा। दुनिया की नजरों में ना खास हो, चाहे बस फटा को तेरे पास हो। दुनिया की नजरों में ना खास हो, चाहे बस फटा को तेरे पास हो। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, नाम यीशु है, मुर्दों को तेरे कपड़ों से जलवाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, नाम यीशु है, मुर्दों को तेरे कपड़ों से जलवाएगा। लड़ाई है जीती हुई ना फिक्र कर, दुश्मन की ताकत का ना जिक्र कर। लड़ाई है जीती हुई ना फिक्र कर, दुश्मन की ताकत का ना जिक्र कर। दहाड़ तो सही, दहाड़ तो सही, तुमसे की तरह शैतान तेरे कब्जे में करवाएगा। दहाड़ तो सही, दहाड़ तो सही, तुमसे की तरह शैतान तेरे कब्जे में करवाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम से कहा तेरे बस तुझको समझाने आ जाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम से कहा खुदा ने किया वायदा ज़रूर मिलाएगा। चाहे तू करने ले पर्वत पर हो, चाहे तू पत्ते उसके ऊपर हो, चाहे तू करने ले पर्वत पर हो, चाहे तू पत्ते उसके ऊपर हो। झुका तो सही, झुका तो सही, एक बार सर को जहाँ भी तू चाहे वो तर आएगा। झुका तो सही, झुका तो सही, एक बार सर को जहाँ भी तू चाहे वो तर आएगा। किया था जो पहले वो फिर से करेगा, घटा था जो पहले वो फिर से घटेगा। किया था जो पहले वो फिर से करेगा, घटा था जो पहले वो फिर से घटेगा। तू भर तो सही, तू भर सही, बर्तन पानी से फिर साफ रस्म बनवाएगा। तू भर तो सही, तू भर तो सही, बर्तन पानी से फिर साफ रस्म बनवाएगा। दुनिया की नजरों में ना खास हो, चाहे बस फटा को तेरे पास हो। दुनिया की नजरों में ना खास हो, चाहे बस फटा को तेरे
बोल तो सही, तू बोल तो सही, नाम यीशु के मुर्दों को तेरे कपड़ों से जिलवाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, नाम यीशु के मुर्दों को तेरे कपड़ों से जिलवाएगा। लड़ाई है जीती हुई ना फिक्र कर, दुश्मन की आफत का ना फिक्र कर। लड़ाई है जीती हुई ना फिक्र कर, दुश्मन की ताकत का ना फिक्र कर। दहाड़ तो सही, दहाड़ तो सही, तुमसे की तरह शेकार तेरे कब्जे में करवाएगा। दहाड़ तो सही, दहाड़ तो सही, तुमसे की तरह शेकार तेरे कब्जे में करवाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलामों उसका फिलिप्पुस तुझको समझाने आ जाएगा। खुदा ने किया वायदा ज़बूर में लाएगा। मुर्दों को तेरे कपड़ों से जिलवाएगा। Praise the Lord. ये जो गाना है उसके शब्द खुदा की आयतों से लिए गए हैं, और जो ये कि ये स्टैंजा है जो इसमें कि ये फटाकोट वाला दिया गया है, उस फटेकोट का मतलब होता है वो फटाकोट उस चीज़ को दर्शाता है कि शर्माने को। जब वो विलियम ब्रनम जो कि आज के युग के नबी हैं, जो कि खुदा ने हम लोग को दिया, उसके लिए हम खुदा को बहुत धन्यवाद देते हैं। तो वो वो अमेरिका में जब वो अपने चर्च में जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनका कोट जो था वो फटा हुआ था। आपको हमारे लोपेश भाई ने बताया था कि उनका कोट फटा हुआ था, तो वो उसको छुपा रहे थे क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें अलाउड नहीं थी। जब कहीं पे वो मतलब प्रचार या कोई मतलब स्टेज में अगर कोई हो तो वो प्रॉपर ड्रेस के संग आना चाहिए। तो वही विलियम ब्रनम को मतलब वो हो रहा था कि यार मैं कैसे वो दिखाऊं अपना फटाफट, तो वो हाथ में रख के तो प्रचार कर रहे थे। तो उस समय वो जो पवित्र आत्मा थी वो जब आई तो हर एक के दिल को इतना छुई, मतलब मन और दिल को जीवन में इतना छुई कि वो पूरा जो मंदिर था खुदा का, जो वो टेम्पल था, वो पूरा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया। और विलियम ब्रनम से वो पवित्र आत्मा बात कर रही थी कि उसको हटाओ, हाथ हटाओ, पर विलियम ब्रनम नहीं हटा रहे थे। तो उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने क्या किया, क्योंकि वो उस समय के वो नबी हैं, वो लोगों की दृष्टि में कोई इंसान नहीं है, वो नबी हैं खुदा की दृष्टि में। तो पवित्र आत्मा ने उनका कोट जो फटा हुआ था वो पूरा का पूरा फाड़ दिया। और उस समय भी तब भी उस समय प्रचार चल रहा था। ये खुदा की महिमा है। और आज हम लोग ने देखा, जब मैं रवि चाचा से अभी बात कर रहा था तो रवि चाचा ने विश्वास की बात की। तो विश्वास उन्होंने कहा एक शब्द है। मैंने कहा कि आज के युग के नबी ने हम लोग को बताया ये जो विश्वास है वो शब्द नहीं है, ना एक चीज़ है, वो हर एक के बीज के अंदर होती है। जो बीज खुदा आपको देता है, जो अच्छी ज़मीन पे बोता है, वो वाले बीज के हैं। आज वही बीज की एक गवाही देते हैं कि अभी हमारे प्रचारक जो कि खुदा की आत्मा में अभी प्रचार करेंगे, वो अभी जा रहे थे अजीत भैया को लेने। वो दूर है वो जगह। तो जब वो जा रहे थे लेने, तब उनने ये बात नहीं कही कि मैं टाइम में पहुंचूंगा, टाइम से मतलब पहुंच जाऊंगा कि नहीं, बल्कि वो चले गए, क्योंकि ये विश्वास था हम लोगों का कि वो समय पे आ ही जाएंगे। और वो 5 बजे ही आ गए। तो ये खुदा की सामर्थ नहीं कि खुदा हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो अपने ठहराए हुए दास को सही समय पे लाएं, ताकि खुदा हम सब से बातचीत करने वाला बने। तो आइए हम उनको निमंत्रण देना चाहते हैं कि वो आएं और
हम लोग को खुदा के वचन से पढ़ाएं। जय यीशु। मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। हाँ, आप लोग सब आनंदित हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है कि हर एक बात में मैं तुमको सिखाऊंगा। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे जो सीखने के लिए तत्पर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हर एक बात खुदावन का कलाम कहता है। ये लीड लपेट लीजिए, हरी वाली, हरी वाली। हालेलुया। क्योंकि जो सीखना चाहता है, खुदा का कलाम कहता है कि मैं उसको अपने आत्मा से सिखाऊंगा। हालेलुया। और आत्मा आएगी और आह भर भर के तुम्हें उन सारी बातों के बारे में सिखाएगी जिनको तुम अभी नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, मैं एक चीज जानता हूं कि मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जानता हूं। हालेलुया। और वो ऐसा सामर्थ्य है कि वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम भला चाहे साथ छोड़ दें, लेकिन खुदा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि खुदावन का वचन हमसे क्या कहता है। क्योंकि जब हम खुदा से बातें करते हैं तो खुदा हमें सारी बातों के बारे में बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो सारी बातों के बारे में बताता है तो हमें एक एक बात की समझ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम वचन में बैठना शुरू करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन हमें सिखाना शुरू करता है। खुदा कलाम कहता है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे वचन में बैठते हैं और मेरे वचन को सुनते हैं। बाकी सारी बातें मैं उन्हें सिखा दूंगा। हालेलुया। तो आइए चले हम खुदा की वचन की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड। कल हमने क्या पढ़ा था? प्रेज़ द लॉर्ड। कल हमने किसके विषय में पढ़ा था? नबी, भविष्यवक्ताओं के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। कल हमने भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, भविष्यवक्ता हमें आने वाली बातों के बारे में बताते हैं, और जो कुछ भी भविष्यवक्ता बताता है वो खुदा का आत्मा होता है, खुदा का मुंह। हालेलुया। खुदा ने मूसा से कहा, आज से मेरा मुंह तू होगा। हालेलुया। मैं तेरे मुंह में अपने वचन डालूंगा और तब तू इज़राइल के घराने से बात करेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरीके से अपने ठहराए हुए समय पर खुदा ने अपने अभिषिक्तों को भेजा, परंतु बहुत से लोगों ने खुदा के अभिषिक्तों को ना माना, उनको अस्वीकार किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े हुए, और जब झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए तो उन्होंने अपनी झूठी झूठी भविष्यवाणियां, अपनी झूठी झूठी बातों को लोगों को बता दिया। और जब खुदा की आत्मा में भविष्यवक्ता ने प्रचार किया तो उसका बहुत देर लोगों ने विश्वास ना किया। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है
कि आत्माओं को परखो। क्या तुम्हें आत्माओं को परखने की परख नहीं दी गई? हालेलुया। जब तुम मेरे वचन को पढ़ते हो तो क्या मेरा वचन तुमसे बात नहीं करता? हालेलुया। देखो मेरा वचन तुमसे बात करता है। देखो मैं तुम्हें आने वाली बातों के बारे में बताता हूं, और सबसे बड़ी गवाही यह है कि जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है वो अपने ठहराए हुए समय पे पूरा होगा। और जब ठहराए हुए समय पे पूरा हो तो तुम उस बात को देखकर तुम विश्वास कर सकते हो। हालेलुया। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे ऐसे हैं जो देखते हुए भी अंधे बन जाते हैं। हालेलुया। तब खुदा कलाम उनसे बहुत सी बातें कहता है, और वो बातें क्या कहता है? यदि हम लूका उसका 12वां अध्याय खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड, लूका उसका 12वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत बहुत ध्यान से देखें। लूका 12 का 15। और उसने उनसे कहा, माइक में बोलेंगे। हालेलुया। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर एक प्रकार के लोभ से। हालेलुया। लोभ क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? मेरे प्यारे भाई बहनों, लोभ क्या है? लोभ वो है जो कि खुदा के वचन को जानने से हमें रोकता है। हर एक वो चीज जो खुदा के वचन से जानने से हमको रोकती है वो हमारा लोभ है। कभी हम अपने घमंड में इतना होते हैं कि हम खुदा को नहीं पहचानना चाहते। हालेलुया। लोभ, हर प्रकार के लोभ से। देखिए हर प्रकार का लोभ, कलाम में लिखा है हर प्रकार के लोभ से। हालेलुया। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। कैसे बचाएंगे हम अपने आप को? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे पूछता हूं, कैसे बचाएंगे? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? हर प्रकार का लोभ है, हर प्रकार की चीजें हैं। खुदा के वचन से दूर रहने के लिए हमारे पास नाना प्रकार की चीजें हैं, लेकिन खुदा के वचन के पास जाने के लिए केवल एक चीज है, वो है खुदा का विश्वास, वो है खुदा की आत्मा। धन्य है वह जो मेरी आत्मा के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़े तो क्या कह रहा कलाम? क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अगर तुम्हारे पास संपत्ति है तो तुम्हारा जीवन उस संपत्ति की बहुतायत से एक पल न घट सकता है न बढ़ सकता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि किसी का जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। देखो बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जिनकी नाना प्रकार की संपत्तियां पड़ी हुई हैं, नाना प्रकार की संपत्तियां पड़ी हुई हैं। हालेलुया। लेकिन वहां पर जाने वाला कोई नहीं, उनके पास जीवन नहीं है। क्या नहीं है? जीवन। क्यों नहीं है जीवन? हालेलुया। क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन को ना जाना, बल्कि नाना प्रकार की लालच में फंस गए। खुदा कलाम कह रहा है बचा के रखो, अपने आप को बचाओ नाना प्रकार की लालच से। हालेलुया। 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 आपको मालूम है अभी आप अन्य जातियों में जाएंगे तो वहां पर फीस दे दे के, ट्यूशन दे दे के लोग लगवाते हैं कि हमारे वचन का, हमारी जो शिक्षाएं हैं, हमारे जो ग्रंथ है उसका ज्ञान देंगे। हमारे बड़े बड़े पंडित जी, मौला जी, ये लोग सब आएंगे धर्म गुरु और हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? धर्म की बातें। आपको मालूम है? देखा कभी आप लोगों ने? किसने देखा है? किसने ये चीज देखी है?
बाहर अभी आप अन्य जातियों में जाएंगे तो अन्य जातियों में लोग धर्म की शिक्षा के लिए धर्म गुरुओं को बुला के अपने बच्चों को ट्यूशन दिलाते हैं कि वो हमारे धर्म गुरु हमारे बच्चों को हमारे धर्म का ज्ञान दें। किसने किसने देखा है ये चीज? जिसने जिसने देखा हाथ उठाए। सब हर जगह होता है, केवल उन्हीं में नहीं, हालेलुया, हर धर्म में होता है। आप कभी देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी आपने धर्म की शिक्षा देने की कोशिश करी है बच्चों को? किस किस माँ बाप ने धर्म की शिक्षा दी है बच्चों को? धर्म की शिक्षा बच्चों को दी है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे हम तो धर्म गुरुओं को लोग बुला के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं कि हमारे बच्चे धर्म की बातों को सीखें। लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखें तो जब धर्म की बातें हमारे बच्चों को पता लगती हैं तो कोई और नहीं बल्कि माँ बाप ही उसके आड़े आते हैं। कलाम में लिखा है, बचाएं, अपने आप को बचाएं, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाएं। अरे तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दोगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा दोगे, अपने बच्चों को खूब बहुत आयत से तुम धन संपत्ति दे दोगे, लेकिन कलाम में लिखा है कि धन संपत्ति की बहुत आयत से जीवन नहीं मिलता। देखिए, पढ़िए, हालेलुया। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आप बताइए, आप बहुत अच्छा ट्यूशन लगा लें, आप बहुत अच्छा उनको सारी चीजें सिखा दें, लेकिन किसी की संपत्ति से जीवन नहीं मिलता। और जिससे जीवन मिलना है वो जानने की कोशिश नहीं करे। हालेलुया। जिससे जीवन मिलना है वो जानने की कोशिश नहीं करी। हालेलुया। और जिससे जीवन नहीं मिलना, नाना प्रकार की लालच, मेरा बच्चा ये भी सीखे, वो भी सीखे, वो भी सीखे, वो भी सीखे, वो भी सीखे, नाना प्रकार की लालच। क्या ही धन्यवाद होता वो कि तुम बाइबल खोल के पढ़ते और देखते कि क्या शिक्षा है, खुदा ने क्या शिक्षा दी है। तो जीवन की बातें, आप अच्छा, जीवन की बातें किसके पास है? जीवन की बातें किसके पास है? वचन है? वचन में। आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं? जीवन देना चाहते हैं कि नाना प्रकार की लालच देना चाहते हैं? जीवन जीवन देना चाहते। बात सीधी। अगर जीवन देना चाहते हैं तो जीवन की बात सिखाइए, उनको लालच की बात ना सिखाइए। कितनी बड़ी बात खुदावन अपने वचन में कह रहा है कि किसी की धन संपत्ति से उसका जीवन नहीं बढ़ता। आप देखते हैं, अभी आप देखिए, बहुत ज्यादा देखिए, अभी देखिए, थोड़े दिन पहले विकास दुबे का कितना ज्यादा धन है उसका, कहां कहां उसका धन फैला हुआ है, लेकिन कोई भी देना उसकी जो डेथ हुई उस डेथ पे गया नहीं। किस तरह से उसको मार दिया गया, उसकी संपत्ति उसकी जीवन की रक्षा कर पाई नहीं। बहुत तेरे एग्जाम्पल ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। वो जिसने सुसाइड कर लिया, जो हीरो है सुशांत, हालेलुया, उसने चंद्रग्रहण पे जमीन खरीद ली थी। हाँ, चंद्रमा में जमीन खरीद ली। आज जमीन में कौन रहेगा? क्या टैलेंट था, क्या ऐसा हो गया जो उसे सुसाइड कर लिया? कौन सी चीज जीवन की रक्षा करेगी वो सिखाओ बच्चों को। वो तो सिखाया नहीं, वो नहीं सिखाया, वो सिखाया गूंगा बना दिया बच्चे को।
हालेलुया। बच्चे को गूंगा बना के बैठा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। भय है बच्चे के अंदर, मालूम, डर है। किसका भय? खुदा का नहीं, अपने माता पिता का। हालेलुया। वो बेचारा कंफ्यूज है, मैं मानूं तो किसकी मानूं? बाइबल की मानूं या अपने माता पिता की मानूं? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन यही बताता है, जब तुम अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे दोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा मैं बाइबल की मानूं कि मैं अपने माता पिता की मानूं, क्योंकि इस समय माता पिता ही उसके सब कुछ हैं। और जब माता पिता उनको जीवन की शिक्षा देते हैं इस वचन से, तब बच्चा फलवंत होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इससे पहले कि बच्चा वचन को जाने, हमने उसके सामने ही वचन को छोटा साबित कर दिया। कैसा साबित कर दिया? छोटा साबित कर दिया कि बेटा कोई बात नहीं, वचन में लिखा है, उसको लिखे रहने दो, जो हम तुम्हें बता रहे हैं उसको मानो। यहीं से 2 तालीम शुरू हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमारा बच्चा बेचारा किस पे विश्वास करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, बहुतायत की संपत्ति से जीवन नहीं मिल सकता, और क्या ही धन्य है वो जो जीवन की बातें सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अभी आपसे क्या कहा था? कौन कौन सीखना चाहता है? और सीखने के लिए आप पूरी तरीके से टीचर के हाथ में बच्चे को छोड़ते हैं, तब आप जाकर टीचर से ये नहीं कहते कि नहीं ए फॉर मतलब आम नहीं होता, एप्पल नहीं होता, ए फॉर मतलब बल्ला होता है। आप टीचर से जाके ये नहीं कहते। कहते क्या? टीचर जो सिखाता है उसको वही सिखाने देते हैं। और फिर बच्चे से पता क्या कहते हैं? बेटा टीचर ने सही सिखाया होगा, यही सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर खुदा के वचन में हम बच्चों को झूठ क्यों बुलवाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का कलाम बता रहा है, खुदा का वचन बता रहा है कि सुनो। 16वीं आयत पढ़े अगर। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। देखो, खुदावन ने उनसे एक दृष्टांत कहा। क्या दृष्टांत है? कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रह। परंतु खुदा ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कि वो बच्चा परमेश्वर बोल रहा था, तो उनकी मम्मी ने इशारा कुछ किया था। क्या इशारा किया? पैर से किया था। क्या चीज का इशारा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप आइए सिस्टर। उनकी मम्मी ने किस बात पे उनको डांटा जब वो बोल रही थी परमेश्वर ने? उनकी मम्मी ने इस बात पे डांटा कि परमेश्वर ने यीशु। आमीन। कि परमेश्वर नहीं बोलते,
क्योंकि परमेश्वर क्यों नहीं बोलते? कोई बता पाएगा? वेरी गुड। देखिए वचन की शिक्षा से क्या होता है, हम करेक्शन होते, करेक्ट होते हैं। और हाय उन माता पिता पर जो अपने बच्चों को करेक्शन पे के लिए रोके, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा ही कहना, प्रेज द लॉर्ड। हाँ क्या हाँ ये हालेलुया। परमेश्वर क्यों नहीं बोलते? परमेश्वर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो परमेश्वर है, अगर हम लोग उसको देखें, वो शब्द जो है वो 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है। आमीन। संधि विच्छेद होता है उसका, पर परमेश्वर प्लस ईश्वर, हालेलुया। और खुदा कभी भी टूटा हुआ नहीं है, खुदा एक है। इन सारी बातों का भेद कौन सिखाए? जानने की कोशिश करिए, हालेलुया। अगर जानेंगे नहीं तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? बच्चों को भी झूठा सिखा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे प्यारे भाई बहनों, संधि विच्छेद होता है उसका, और वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो खुदा है वो एक है, हालेलुया। अब क्योंकि ये 2 बात रख के चलते हैं तो इसलिए वही मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। है सारी चीजें हैं इनके पास, अगर एक बात मानते तो खुदा मानते। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा है ये, पर परंतु खुदा ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। खुदा ने कहा क्या? मूर्ख। उसने तो बहुत संपत्ति बना ली, छोटे छोटे खत्ते तोड़वा के बड़े बड़े खत्ते बनवा लिए। खुदा ने उसको मूर्ख कहा। आपकी दृष्टि में बुद्धिमान कौन है? जो बहुत धन कमाता है, जो बहुत संपत्ति कमाता है, हालेलुया। है बस ही नहीं, वो बुद्धिमान है। लेकिन खुदा कह रहा है मूर्ख, आज ही की रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। आपको मालूम है, खुदा ने कहा, ए मूर्ख, आज ही की रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। हालेलुया। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरी जान आराम से रहे, अब तुम्हारे पास खाने पीने के लिए बहुत संपत्ति है। परंतु खुदा ने कहा, ए मूर्ख। आखिर वो मूर्ख क्यों गिना गया? कोई बता सकता है? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना। परमेश्वर क्या है? खुदा के वचन को नहीं जाना। क्योंकि उसने खुदा के वचन को नहीं जाना। और खुदा का वचन क्या है? आइए इधर आइए। 11वां अध्याय उसकी 37वीं आयत पढ़े। अगर 37 11 का 37 बहुत चकन्ने होकर बैठी है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। अरे फरीसी के बारे में जानते हैं आप? ये फरीसी कौन होते हैं? कौन कौन जानता है फरीसी के बारे में? बताइए, आप यहाँ आके बताइए। फरीसी के बारे में कौन कौन जानता है? हालेलुया, बताइए। फादर और पास्टर जो वचन की शिक्षा देते हैं। फरीसी वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा शिक्षा प्राप्त करे हुए होते हैं और धर्म गुरु के पोस्ट पे होते हैं। हालेलुया। फरीसी ने बुलाया, किसको बुलाया? खुदावन को। प्रेज़ द लॉर्ड। फरीसी ने खुदा को बुलाया। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी ने यह देखकर अचंभा दिया कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। जी, एक तो खुद बुला रहे हैं खुदा को, लेकिन अपना फरीसी बना बाज नहीं आ रहे। खुदा को जांच रहे हैं,
कि ये भोजन करने तो बैठे हैं लेकिन स्नान नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये फरीसी वाली आत्माएं अभी भी हैं, वचन में बैठते हैं, वचन को सुनते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते। क्या कहते मालूम? इनको क्या मालूम है, इनको कुछ मालूम है, इनको कुछ आता जाता है कुछ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इनको कुछ नहीं मालूम, ये बस केवल माइक लेके प्रचार करते हैं। और अभी इनसे क्या तो बाइबल खोल के बता दे कौन सी आयत का, कब बता नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये फरीसीपना अपना नहीं जा खो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल की एक भी आयत इधर से उधर है मालूम नहीं है, लेकिन जब खुदा का दास वचन बता रहा है तो उसके बीच में अड़ंगा मार के कहेंगे ऐसा नहीं है। अरे तुम किसके उसमें कह रहे हो कि ऐसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो खोल के दिखाओ। खोल के दिखा भी नहीं पाएंगे, ऊपर से कहेंगे ऐसा है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फरीसी वाली आत्मा है, खुदा को बुलाया भोजन पे और बैठे और देख रहे हैं कि इसने स्नान नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके घर खुदा आएगा तो आपका ये देखेंगे कि उसने हाथ नहीं धोया, उसने स्नान नहीं किया, कि आप उसका चेहरा ही निहारते रहे। क्या निहारते रहेंगे? चेहरा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इतना नूर है खुदा में, खुदा में इतना नूर है, तुमने खुदा को देखने की कभी कोशिश ही नहीं करी, तुमने वही फरीसीपना अपना बनाए रखा। हालेलुया। आगे कलाम क्या कहता है? प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। ऊपर से तो तुम कटोरे और थाली को मांजते हो, परंतु अंदर से अंधेर और दुष्टता भरी है। अंधेर और दुष्टता भरी है। ऊपर से तुम बाइबल लेकर बैठते हो, परंतु अंदर से उसको मानते नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है कि ऊपर से तो तुम उसको पोंछते हो, धोते हो, परंतु अंदर से तुम्हारे भीतर से क्या भरा है? दुष्टता, मलिनता। आगे बढ़े। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? निर्बुद्धियों, अरे मूर्खों। क्या कह रहा वचन? निर्बुद्धियों। क्या कह रहा वचन? निर्बुद्धियों। इसका मतलब मूर्खों। मूर्खों। अरे मूर्खों, जिसने ऊपर का बनाया क्या उसने भीतर का नहीं बनाया? प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर अगर तो मेरा है और भीतर का प्रभु का। क्या ऊपर का भीतर का दोनों प्रभु ने नहीं बनाया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम ऊपर ऊपर का तो वचन मान लेते हो, परंतु जब वचन के भीतर में जाते हो, कहाँ जाते हो? भीतर में, गहराई में, तब कहते हो ऐसा नहीं है। तब क्या कहते हो? ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। जबकि पढ़ते हो लेकिन तब भी कहते हो ऐसा नहीं है। आगे पढ़ें क्या लिखा है? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शब्द हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा। भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, यानी कि भीतर में जितनी कड़वाहट है, जितनी तेरा मेरा है, जितना भी खुदा को लेके तुम नहीं मानते, उन सारी चीजों को खुदा के हाथ में रख दो, तो देखो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ताली बजेगी कि नहीं बजेगी? आमीन है। आमीन। कह रहा भीतर वाली वस्तु को तुम दान कर दो। हालेलुया। क्या भीतर वाली वस्तु को तुम दान कर दो? जो कुछ जैसा वचन में आए उसको स्वीकार करो, क्योंकि वचन में तुम पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ाया जाता है और फिर तुमको बताया जाता है। हालेलुया। और जब तुम उसको पढ़कर स्वीकार करोगे, भीतर वाली वस्तु को तुम दान करोगे, तब तुम
पूरे शुद्ध हो जाओगे। क्या लिखा है? भीतर वाली वस्तु को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। तो अभी शुद्ध नहीं है क्या? नहीं, क्यों अभी शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर अंधेर और दुष्टता भरी है। आमीन। अभी शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर दुष्टता भरी है। अंदर से कह रहे नहीं, ये गलत बता रहे। बाइबल पढ़ रहे तो क्या कह रहे? नहीं, ये अपनी बाइबल लाए। कलाम बता रहा है अंदर की चीजों को दान कर दे, तब तेरे लिए सारी चीजें क्या हो जाएंगी? शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाएंगी। लेकिन अंदर का मैं, अंदर का घमंड, अंदर का वो क्या हवा वाला स्वभाव कहा जाएगा? प्लीज लो, इसको कहा है खुदा ने हठीली, निकम्मी और तुच्छ को। प्रेज द लॉर्ड। कलाम क्या कहता है इसको? हठीली, निकम्मी, तुच्छ। प्रेज द लॉर्ड। कलाम बताता है ये हठीली, निकम्मी और तुच्छ है। हालेलुया। तभी ये ग्रहण नहीं करती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन है खुदा का। कुरान कह रहा है अंदर की चीजों को दान कर, तब तो पूरा शुद्ध हो जाएगा। अंदर की चीजें क्या है? छल, कपट, लालच। अभी आपने सुना नाना प्रकार का लालच भरा हुआ है। जब खुदा का वचन आता है तुम उसको ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। वो कह रहे दान करते हैं अंदर की चीजों को। कभी तुमने अंदर की चीजों को दान करते देखा है? बहुत ध्यान से देखो, लोग बाहरी चीजों को दान करते हैं परंतु अंदर के महल को दान नहीं करते। यदि तुम अंदर के महल को दान करना शुरू करो, यदि तुम अंदर के घमंड और मैं को निकाल के खुदा के हाथों में रख दो, खुदावन ये दे मेरा मैं और मेरा घमंड, मेरी ईर्ष्या, तो देखो तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम्हारे अंदर का मैल ही तुम्हें शुद्ध नहीं होने देता। हालेलुया। आगे बढ़े। पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और खुदा के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए क्या कर देते हो? टाल देते हो। हर चीज का 10वां अंश देते हो परंतु न्याय और खुदा के प्रेम को टाल देते हो। प्रेम क्या है? कौन बताएगा? प्रेम क्या है? न्याय और खुदा के प्रेम को क्या करते हो? टाल देते हो। तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो। सब चीजों का 10वां अंश देते हो, लेकिन प्रेम और न्याय को टाल देते हो। ये प्रेम क्या है? खुदा का शब्द, खुदा का शब्द, खुदा का वचन। प्रेम और न्याय को टाल देते हो। यानी प्रेम और न्याय को भी 10वां अंश देना है क्या? जी। और 10वां अंश कितना होता है बेटा? एक दिन में कितने घंटे होते? 24 घंटों का 10वां अंश कितना हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 3 घंटे के हिसाब से हुआ। हालेलुया। यानी कि खुदा को कम से कम एक दिन में 24 घंटे में 3 घंटे देने हैं। तुम प्रेम और न्याय को टाल देते हो। हर चीज का 10वां अंश देते हो परंतु खुदा का 10वां अंश टाल देते हो। खुदा के वचन को कितना समय देना है? 3 hours। 3 hours। हालेलुया। कौन सिखाएगा ये बातें? कौन सिखाएगा ये बातें? जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस सिखाएंगे ये बातें।
तुम कहते हो कि मैं झूठ बोलता हूं, तो चलो मैं मानता हूं कि मैं झूठ बोलता हूं, परंतु मेरा झूठ भी तुम्हारे लिए फलवंत होगा, क्योंकि यही वचन है। हालेलुया। अगर तुम एक दिन में 3 घंटे निकालो और वचन पढ़ो तो तुम सब कुछ जान जाओगे, लेकिन तुमने कभी ऐसा ना किया। क्यों? क्योंकि तुमने अपने अंदर एक कपटी फरीसी की आत्मा रखी है। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है अपने अंदर की चीजों को दान कर दो तो तुम शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन हमें शुद्ध देखना चाहता है। खुदावन कहता है कि तुम अपवित्र ना बनो बल्कि शुद्ध बनो। आगे पढ़े। और खुदा के प्रेम को टाल देते हो, क्योंकि चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। हालेलुया। तुम उन कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते कि ये कब्र है। तुम बड़े बड़े स्थानों में अपने आप को रखते हो। हे फरीसियों, तुम पर हाय। चाहिए तो ये था कि तुम उसे भी मानते रहते और इसे भी करते। हालेलुया। कौन बताएगा हमें खुदा के वचन को? जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के वचन को हमें कौन बताएगा? खुदा का दास। कौन बताएगा? खुदा का दास। खुदा का दास कौन होता है? जो खुदा के वचन को बहुत अच्छे से जानता है। आमीन। आइए आइए। कितनी अच्छी बात है कि अब ये बच्चे का मन जो है खुदा में खुल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। भला तुम जैसी बातें सिखाओ, लेकिन खुदा के वचन में बैठने के कारण मैं उन्हें अपनी बातें सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सिखाएगा? खुदा का दास। वेरी गुड। और खुदा का दास कौन नियुक्त करता है? जो खुदा के वचन को बहुत अच्छे से जानता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक तुम वचन को नहीं जानोगे तब तक तुम खुदा के दास नहीं बनोगे। और दास का कार्य क्या होता है? वचन से सब लोगों को समझाना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कितनी जल्दी खुदावन बच्चों के अंदर अपना काम करता है। कितनी जल्दी ये उन बातों को सीख गई जो बातें कभी नहीं सुनी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं अभी इस बच्ची के अंदर एक लड़ाई चल रही है कि मैं बाइबल की बातों को मानूं, बाइबल को देखो, कि अपने माता पिता की बातों को मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा तुम्हें एक चीज माननी है, हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। बोलो। हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु खुदा का शब्द सच्चा है। वेरी गुड। दुनिया में बहुत से लोग आएंगे, उसमें तुम्हारे माता पिता भी होंगे, मालूम है? हर जना हो, यहाँ तक कि कभी कहो खुदा ना करे मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन तुम खुदा के वचन को देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुदा का वचन कहता है उसको करने में चौकसी करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े, क्या कह रहा है खुदा का वचन? जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक
तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया कि हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। अरे व्यवस्थापक को बात सही नहीं लग रही है भैया। तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय, फरीसियों तुम पर हाय, तुम कपटी हो, तुम उस कब्र के समान हो जिस पर लोग पैर रख के चलते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो देखिए व्यवस्थापक ने क्या कहा, हे गुरु तू हमारी निंदा करता है, तू सही नहीं बोलना। अरे भैया किसको बोला? खुदा को। ये खुदा को भी बोलने में नहीं बच रहे। खुदा उनको बोल रहा है कि तुम पर हाय, तुम निंदा करते हो, तुम उन कब्रों के समान हो जिन कब्रों पे लोग चलते हैं। तो व्यवस्थापक कह रहा तू निंदा करता है। व्यवस्थापक क्या कह रहा है? तू इन बातों से कहने से तू हमारी निंदा करता है। जानती क्या कह रहा है? कह रहा है कि तू जो बोल रहा है हमारे बारे में निंदा, यानी कि गलत बोल रहा है, हमें इतना गंदा बोल रहा है। किसको कह रहे हैं? खुदा को। किसको? खुदा। खुदा को। जब प्रचारक प्रचार करता है तो प्रचारक के बारे में भी लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि ये हमारे बारे में गंदा बोलता है ना। अभी देखिए व्यवस्थापक बोला हे गुरु, एक तरफ तो उसको गुरु कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए एक तरफ तो उसको गुरु कह रहा है, एक तरफ तो उसको सुनने के लिए अपने घर में बुलाया, और जब गुरु व्यवस्था की बातें बता रहा है, वचन बता रहा है, तो उससे कह रहा तू हमारी निंदा करता है। अच्छा कोई खुदा को गलत कह सकता है? नहीं। कोई खुदा को गलत कह सकता है? नहीं। आप देख रहे हैं वो गलत कह रहा है, तो हमारी निंदा करता है। देखिए वो खुदा को गलत कह रहे हैं, तो उस समय जब वो खुदा को गलत कह रहे हैं, तो आज भी जब खुदा का प्रचार किया जाएगा सही सही, कपटियों की तरह नहीं, तो आज भी बहुत से लोग कहेंगे कि तू हमारी निंदा करता है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जिस समय उस समय जब उन्होंने खुदा का इनकार किया, आज भी वो वही आत्मा खुदा का इनकार करेगी। आमीन है कि नहीं? बहुत शांति से बैठे रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देखिए क्या कह रहा है, एक तो गुरु भी कह रहा है, ऊपर से कह रहा है हे गुरु। क्या कह रहा है? हे गुरु, इन बातों से नहीं, क्या कह रहा है? हे गुरु, हे गुरु, भैया हे गुरु तू हमारी निंदा करता है। तू हमारी निंदा करता है। बताइए खुदा को कह रहा है हे गुरु तू हमारी निंदा करता है। हालेलुया। आगे बढ़े। तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय। गुरु और किसी को छोड़ते नहीं है। ताली बजेगी कि नहीं? व्यवस्थापक ने कहा हे गुरु तो हमारी निंदा करता है। गुरुवर ने उसको भी पलट के कह दिया हे व्यवस्थापकों तुम पर हाय। हे व्यवस्थापकों तुम पर हाय। क्या है? पढ़े अगर तो हे व्यवस्थापकों तुम पर हाय। हाय। तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों को पर लादते हो, परंतु तुम आप इन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। अपना तो कुछ नहीं उठाते, अपना कुछ नहीं उठाते, परंतु मनुष्यों पर लाद देते हैं सारा बोझ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बता रहा है। खुदा ने कहा हे व्यवस्थापकों तुम पर भी हाय। तुम आप अपनी उंगली से थोड़ा सा बोझ भी नहीं उठाते, परंतु अपना सारा बोझ मनुष्यों पर लाद देते हो। आगे कलाम क्या कह रहा है? अपना सारा बोझ मनुष्य पर लाद देते हो। हाय तुम पर, तुम
उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें ही तुम्हारे बाप दादाओं ने मार डाला था। तुम उनकी कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे बाप दादाओं ने मारा। तुम्हारे बाप दादाओं ने मारा और तुम ही उनकी कब्रें बनाते हो। हालेलुया। आगे बढ़े। सो तुम गवाह हो और अपने बाप दादाओं के कामों में सहमत हो। सहमत भी हो कि हमारे बाप दादाओं ने जो निकम्मा चाल चला हम उसमें सहमत हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम भविष्यवक्ताओं की क्या करते हो? कब्रें बनाते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्हें तुम्हारे बाप दादाओं ने मारा तुम उन्हीं भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो और ऐसा करके तुम इस बात का गवाही देते हो कि तुम अपने बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन में सहमत हो। हालेलुया। आगे बढ़े। क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए उन्होंने उनको मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए खुदा की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे। यानी मैं उनके पास भविष्यवक्ता भेजूंगा और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे। यानी कि ये खुदा के अभिषिक्तों की हत्या तक कर देंगे। इतने कुलच्छिन हैं, इतने निकम्मे हटीले और हटीली कौम है कि इनका बस चले तो ये भविष्यवक्ता की हत्या कर दें। इनका बस चले तो प्रचारक के ऊपर एक ईंटा फेंक दें, लेकिन बस नहीं चलता। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है कि मैं इनके पास भविष्यवक्ता भेजूंगा और ये उनकी हत्या कर देंगे। क्या कर देंगे? हत्या और सताएंगे। हत्या करेंगे और सताएंगे। हालेलुया। आगे बढ़े। ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। अरे ये उन भविष्यवक्ताओं की जब हत्या कर देंगे तो जितने भविष्यवक्ता हैं बाइबल में उन सारे भविष्यवक्ताओं का लहू का लेखा आज के इस समय के लोगों से खुदा लेगा। कौन कौन चाहता है कि हमसे खुदा लेखा ले? वो भी अपने अभिषिक्तों के लहू का। कोई चाहता है? नहीं। कलाम में तो लिखा है कि मैं उनके पास अपने भविष्यवक्ता भेजूंगा और वो उनकी हत्या कर देंगे, उनको सताएंगे। और जो कोई भी मेरे भविष्यवक्ता को सताएगा, हत्या कर देगा, मैं उन पर सारे भविष्यवक्ताओं के लहू को, सारे भविष्यवक्ताओं को के लहू का लेखा इस युग के लोगों से लेंगे। इस युग के लोगों से लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस युग के लोगों से, किस युग के लोगों से? इस युग के लोगों से मैं उनका लेखा लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, कब होती है हत्या? जब हम खुदा की वचन का इनकार करते हैं। जो कुछ भी भविष्यवक्ता ने कहा है, जब हम उसको मानने से हट जाते हैं तो हम उस समय के भविष्यवक्ता का इनकार करते हैं। और कलाम कह रहा है कि तुमने मेरे भविष्यवक्ताओं की ना सुनी, जिनको मैंने बहुत चित लगा के बनाया और तुम्हारे पास भेजा, परंतु तुमने उनकी ना सुनी। इसलिए मैं वचन में सारे भविष्यवक्ताओं के खून का लेखा आज के इस समय के लोगों से लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बहुत खतरनाक बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। खुदा का वचन कह रहा है कि ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है। अरे जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सुनो, कितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है। कुछ कह रहा है वचन
जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, उनका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। इस युग के, किस युग के? इस युग के, इस युग के लोगों से उनका लेखा लिया जाएगा। अरे खुदा, हमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, तुमने मेरे अभिषिक्तों की ना सुनी, तो मैं इस युग के लोगों से उनका लेखा लूंगा। इसलिए खुदा कहता है, कल आपने क्या सुना था, जाके बता कि मैं उनका न्याय करने के लिए खड़ा हो रहा हूं। इससे पहले कि मैं न्याय करूं, इससे पहले कि मैं उत्पत्ति से लेके सारे भविष्यवक्ताओं की हत्या का लेखा उनसे लूं, वो अपने निकम्मे चाल चलन से फिर जाए। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। आपके अंदर भय नहीं है इस समय खुदा का। हालेलुया। क्यों नहीं भय? क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। हालेलुया। ये अपने पिता शैतान से है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कह रहा है कि मैं जितने भविष्यवक्ता हैं उत्पत्ति से लेके उन सारे भविष्यवक्ताओं की हत्या का लेखा आज के इस युग के लोगों से लूंगा। आगे बढ़े। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किए गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाबिल की हत्या, जब केन और हाबिल हुए तो हाबिल की हत्या से लेके जकरिया की हत्या तक जो मंदिर के बीच में घात किया गया था, यही है ना? आमीन है। देखिए खुदा का कलाम क्या बता रहा है। आप लोग कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा? खुदा का वचन कह रहा है हाबिल से लेके, हालेलुया, हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। किस समय के लोगों से? इस समय के लोगों से। इन सब का लेखा, हालेलुया, इन सब का लेखा लिया जाएगा इस समय के लोगों से। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक जना प्रचारक को देखो, हर एक जना प्रचारक को देखो। हाबिल से लेके जकरिया तक का जो बीच में घात किया गया था मंदिर के, उन सब की हत्या का लेखा मैं आज के इस समय के लोगों से, युग के लोगों से लूंगा। अगर तुम वचन को समझते तो भयभीत हो जाते और तुरंत अपने पापों से पश्चाताप कर लेते, क्योंकि आज का इनकार करना सारे भविष्यवक्ताओं की हत्या तुम्हारे माथे पर होना है। हालेलुया। और खुदा कह रहा मैं लेखा लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वो याजक, क्या ही धन्य है वो दास जो खुदा के वचन को हमें बताता है और हमको बताता है कि हम फिर जाएं। परंतु हमने उस दास को निकम्मा जाना, हमने उस दास की ना सुनी, हमने उसका मुंह चढ़ाया, हमने उसके पीठ पीछे उसकी निंदा करी। कोई मीनिंग नहीं मिलेगा बेटा इन सारी बातों का। हालेलुया। क्योंकि मीनिंगफुल बात क्या है? हाबिल से लेके जकरिया तक जितने भविष्यवक्ता हैं, सबके लहू का लेखा मैं आज के इस युग के लोगों से लूंगा। ये बात आपको किसने बताई? प्रभु के दास। ये बात आपको किसने बताई? प्रभु के दास ने। आमीन। प्रभु के दास में से जो वचन आया उसने बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन यही बताता है, धन्य है वो चरवाहा जो आने वाली विपत्ति के बारे में हमें बताते हैं। हालेलुया। आगे बढ़े, क्या लिखा है? हाय तुम व्यवस्थापकों पर
कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। ज्ञान की कुंजी क्या है? ये बाइबल हाय उन व्यवस्थापकों पर कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। परंतु तुमने आप ही उसमें प्रवेश न किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तुमने आप ही उसमें प्रवेश नहीं किया। ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु आप ही उसमें प्रवेश नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। ज्ञान की कुंजी ले तो ली, लेकिन आप ही उसमें प्रवेश नहीं किया। क्यों नहीं प्रवेश किया? खुदा कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यानी एक ही तेरा खुदा है। और हम कितने खुदा को मानते, कितने नाम से प्रार्थना करते, कितने लोगों से प्रार्थना करते, जबकि खुदा का वचन बता रहा है कि ज्ञान की कुंजी तूने ले तो ली, परंतु उसमें प्रवेश नहीं किया और न दूसरों को प्रवेश करने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ें। और न दूसरों को भी रोका। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए। और सही से पढ़ो। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह, बहुत लिखा है इसमें, बहुत लिखा है, बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह से की कोई बात पकड़ ले। अभी भी खुदा को खुदा नहीं जान रहे, बल्कि उसके बोलने पर दोष लगाने के लिए उसकी बातों को क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं। देखा आपने आत्मा, दुष्ट आत्मा, आपने देखा दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा कि जीसस बोल रहे हैं और जीसस की बातों को पकड़ रहे हैं कि हम इसमें से कुछ गलती निकालें। देखा? समझे आप कि नहीं समझे? देखिए क्या लिखा है। हालेलुया। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। खुदा को नहीं पकड़ रहे, खुदा से क्षमा नहीं मांग रहे अपने उन हटीले कामों से कि नहीं खुदा हमने बहुत पाप किया, जैसा तूने कहा वैसा हमने नहीं किया, बल्कि खुदा ने जो शब्द कहे उनको पकड़ रहे हैं कि हम इसके शब्दों को पकड़ के इसको पकड़ लें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मालूम है जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग को कोई वचन बताने वाला नहीं था, इसलिए जैसा बताया जाता था वैसा समझ लेते थे। लेकिन खुदा भी छोड़ने वालों में से नहीं, खुदा ने पकड़ लिया और पकड़ के ऐसा चलाया कि अब सारी चीजें खोल खोल के बता रहा। अरे भैया बेटा तुम लोग धन्य मानो अपने आप को। जाओ जाओ सृष्टि आओ। बेटा आप लोग अपने आप को धन्य मानो कि आप लोग इतने छोटे हो और इतने गहराई वाले वचन को सुन रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, हम लोग बड़े हो गए, शादी भी होने से पहले खुदा ने मुझे चुन लिया था। हालेलुया। मैं बोलने लगा था, प्रचार करने लगा था। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब आप लोगों के बराबर थे तो हम लोग कुछ नहीं वचन जानते थे, लेकिन खुदा ने आज तुम लोग को इतना सामर्थ्य भरा है कि तुम लोग इस समय ऐसा वचन सुन रहे हो जो कहीं नहीं अभी प्रचार करा जा रहा। अभी भी बहुत तेरे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा और घमंडी और मैं में बैठे हुए हैं, वो खुदा के वचन को नहीं ग्रहण करते। लेकिन बेटा ये भेद आप लोगों के सामने खुल रहा है, इस बात को धन्यवाद दो खुदा को।
और खुदा से केवल एक बात कहो, जो कुछ बाइबल में लिखा है उसको मैं फॉलो करूंगी। बोलो। जो कुछ बाइबल में लिखा है उसको मैं फॉलो करूंगी। जो कुछ बाइबल में लिखा है मैं उसको फॉलो करूंगी। जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है उसको मैं फॉलो करूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको फॉलो करने के लिए सीधे खड़ा होना होता है, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के खुदा के वचन में नहीं खड़ा, मुंह यूं नहीं बनाना है, ये निकम्मा बना होता है। कौन सा बना होता है? और फिर धीरे से इसमें हटीला बना आएगा, और फिर धीरे से इसमें तुच्छ बना आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसमें फिर निकम्मा, हटीला और तुच्छ बना आ जाएगा, और फिर ये वो हो जाएंगे जिस पर हाय कह रहा है खुदा। इसलिए खुदा के वचन में सीधे खड़े होते हैं, बहुत प्यार से खुदा के वचन को पढ़ते हैं, खुदा के वचन में जैसा लिखा है वैसा फॉलो करते हैं। क्यों लिखा खुदा ने आखिर अपना वचन? ताकि हम सब इसको पढ़ें, उसको फॉलो करें, और जब इसी को में जो लिखा हुआ है उसको हम मानकर पढ़कर भी इसको फॉलो ना करें तो क्या होता है? हम लोग आग की भट्टी में जलाए जाते हैं। देखिए, बच्चे को समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत तेरे लोग आके कहेंगे बेटा ये शिक्षा गलत है, ऐसा ना करो, लेकिन यही बच्चा बाइबल खोल के पढ़ा देगा कि ये शिक्षा गलत नहीं, तुम गलत हो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि एक समय आता है कि माँ बाप का हाथ जो है वो अपने बच्चों तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन खुदा का हाथ, दाहिना हाथ सदा उनके बच्चों तक बना रहता है। वही है जीवन, वही तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा, वही तुम्हें चलाएगा, वही तुम्हें बढ़ाएगा। हम माता पिता बेटा कुछ नहीं है, हालेलुया। हम तो इस संसार में इस योग्य भी नहीं है कि हम तुमको कुछ बढ़ा सकें। कभी भी तुम्हारी आयु को बढ़ने में हमने कुछ योगदान नहीं दिया, सब कुछ उसी ने किया है। बल्कि तुम्हारे माँ बाप तो रात में बढ़ के सो जाते हैं, तुम्हारे क्या सारे माँ बाप। फिर कौन माँ बाप पालता है? खुदा। वही पालता है जिसका दिन में हमने इनकार किया था। कौन पालता है? खुदा। जिसका दिन में हमने इनकार किया था ना, कल इनकार किया था कि नहीं किया था? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कभी इसका इनकार ना करो, जैसी बात बाइबल में लिखी है वो बोला करो, हालेलुया। किसी से ना डरा करो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर किससे डरो? खुदा से। आमीन। चलो बैठो अपनी जगह पे। खुदा कलाम कहता है कि सुनो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि हाबिल से लेके जकरिया तक जो मंदिर के बीच में जिसको मारा गया, सारे नबियों का, सारे भविष्यवक्ताओं का लेखा मैं आज के इस युग के लोगों से लूंगा। अगर तुम चाहते हो कि खुदा का लेखा, उन भविष्यवक्ताओं की हत्याओं का लेखा तुम्हारे ऊपर ना पड़े, तो अभी भी वक्त है, मन फिराओ और अपने पापों का पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। पढ़ दीजिए प्रेरित उसका 2 अध्याय और उसकी 38 आयत। 38 प्रेरित उसका 2 अध्याय उसकी 38 आयत। पतरस ने उनसे कहा, मन फरीसियों और मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, कि हाँ मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ, हाँ मैंने जो कुछ भी किया वो पाप किया। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है कि
रोमिका भाभी प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। प्रार्थना में मना नहीं करते। हालेलुया। फल चाहिए है तो पेड़ के पास जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आइए सामने आके प्रार्थना करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बच्चों को कैसे सीखेंगे? आइए आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना के लिए मना नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आइए प्रार्थना करिए। सृष्टि प्रार्थना करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद 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 आज के इस दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया। जीसस 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 जितने लोग भी इधर उधर जो भी इस वायरस में हैं उनको चंगा करिए। जीसस जीसस जो आज हमने वचन की शिक्षा ली हम लोग उसको भूलने वाले नहीं परंतु उसको समझकर उस पर चलने वाले बन सकें। जीसस उसको भूल कर उसको ऐसी फेंकने वाले नहीं, उसको समझ के और दूसरों को बताने वाले बन सकें। और जितने लोग भी इधर उधर इस बीमारी में जो लोग लिपटे हुए हैं उनको भी चंगा कीजिए। जीसस जितने लोग भी इधर उधर आज के दिन को नहीं देख पाए उनकी आत्मा को भी शांति प्रदान कीजिए। जीसस हम लोग अपने वचन को नहीं परंतु आपका वचन प्रचार करने वाले बन सकें। जीसस इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सी प्रार्थनाएं खुदावन की दया से सृष्टि ने अच्छी करी, लेकिन बेटा आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। आइंदा कभी ऐसा ना कहना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद।